लोगों की नजर में पीछे हूं कि अरे यार ये क्या करेगा ये, लेकिन वो पीछे से ये सब कुछ कर देता है। और आज की कथा इसी पे थी कि दान करो तो गुप्त दान करो, क्योंकि गुप्त दान ही आपको तारेगा। बंदी मुट्ठी लाख की ओर खोलो तो वही पंडित जी की पत्नी धुंधली ने वो फल गौ माता को दिया और गौ माता गर्भवती हुई। 9 महीने तक वो पति देव को बस पागल बनाती रही कि मैं भी गर्भवती हूँ। इधर आत्मदेव ब्राह्मण ऐसे ही वो भी फोकट में ही खुश हो रहा है, मैं भी बाप बनने वाला हूँ। वही 9 महीने तक नाटक किया और वही छोटी बहन का बेटा हुआ, रातम रात लाई। और इसीलिए कथा कह रही है कि भगवान से कहना कि भगवान तू बेटा दे तो तेरा देना, तू बेटा दे तो ऐसा देना जो हमारे कुल को तार दे। चाहे हमारे किस्मत में 5 बेटे लिखे हैं, लेकिन 5 के बजाय 1 देना, लेकिन देना ऐसा जो तेरा है। और 1 भी अगर ऐसा लिखा है कि कुल को नाश करने वाला है, पुण्य को नष्ट करने वाला है, तो तू हमें बांझ ही रख देना, लेकिन दे तो अच्छा दे। अगर 1 बेटा तो ऐसा दे दे और वो भी पापे निकल जाए कि जब तक हम नहीं रोए, जब तक वो भोजन नहीं करे, तो ऐसी औलाद भी किस काम की। इससे तो बांझ ही अच्छे के। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण खुश हो रहा है, मैं पिता बनने वाला हूँ। इधर ये रोज बेवकूफ बनाए कि हाँ हमारे यहाँ दुखे नहीं दुखे ने, मैं तो गर्भवती होने लगे। वही आत्मदेव ब्राह्मण मन ही मन में विचार करे कि अब मैं तो पिता बनने वाला हूँ। 9 महीने पूर्ण हुए। अब कहते हैं कि उसकी छोटी बहन भी गर्भवती थी, वहां से रात को बेटा लाए और कहते पापी संतान जिस दिन घर में आवे, उसी दिन से आपका जो पुण्य से कमाया हुआ धन है वो चला जाता है। क्या आया कथा में कि पुण्य से कमाया हुआ धन चला जाता है जिस दिन पापी संतान आवे। जैसे ही छोटी बहन का बेटा घर में आया और छोटी बहन ने कह दिया कि मुंडो बंद करवाते कहीं दे, कहीं तो देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो सारी पोल खोल दूंगी, हो तुम्हारो है। धुंधली बोले है नहीं, आधो धन थारो, आधी जायदाद थारी, लेकिन तू जीबान मत खोल। अब विचार करो, इस हाथ से तो पुत्र लिया और इस हाथ से धन दिया, तो अब पुत्र आया और धन गया, तो पापी है कि धर्मात्मा है। पुत्र आया और धन गया। वही आत्मदेव ब्राह्मण को सुबह मालूम हुआ कि मेरी पत्नी के गर्भ से बेटे का जन्म हुआ, ढोल नगारा बजाए। दूसरे दिन गौ माता के गर्भ से भी एक बालक का जन्म हुआ जिसके कान बड़े बड़े हैं, तो वही पंडित जी ने नाम रखा गोकर्ण जी महाराज। बोली गोकर्ण जी महाराज की जय। गौ माता के गर्भ से जन्म हुआ तो गोकर्ण जी महाराज। अब गोकर्ण जी महाराज तो बचपन से कथा भागवत करे, यज्ञ करे, साधु संत की सेवा करे, बड़े हुए। 13 वर्ष की उम्र में ही पूरे परिवार को त्याग दिया और साधु संतों के साथ हरिद्वार चले गए। इधर ये 13 साल का हुआ जिसका नाम है धुंधुकारी। अत्याचार मचा दिया गांव में, जिधर देखे उधर नुकसान है नुकसान करे। वही आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान तूने ऐसी संतान क्यों दी रे, तू तो बांझ ही रख देता। अब विचार करो, भगवान ने संतान दी क्या? नहीं दी, लेकिन फिर भी वो दुखी है। आज आत्मदेव ब्राह्मण कह रहा है कि ऐसे बेटे से तो मैं यूं ही सुखी था, क्यों दिया रे तू। वही धुंधुकारी बड़ा हुआ। कहते हैं कि 7 वेश्याओं को लेके घर आया, और ये वेश्याओं को लेके आया तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि मेरा तो जीवन ही नरक बन गया। मैं सोच रहा था कि मेरे घर ऐसी बहू आवे जो इसको सुधारे, मेरे कुल को तार दे, लेकिन ऐसी आई
ये 7 ये भी वेश्या। वही हरिद्वार गए, गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी ये संसार झूठा है, ना तो मैं आपका बेटा हूं ना आप मेरे पिता हैं, ये तो संसार में रिश्ते नाते हैं कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, वरना जो कुछ है सब भगवान का है। भगवान से नाता जोड़ो, भगवान को अपना बनाओ। और आज बेटा पिता का गुरु बना है, और कथा से यही तो गुण लेना कि हे भगवान तू ऐसा पुत्र दे कि मेरा पुत्र मुझे गुरु बन के तारे, मेरा पुत्र मुझे गुरु बन के तारे, ऐसा पुत्र दे, ऐसे गुण हो उसके अंदर कि वो दिन रात चिंता करे कि मैं कोई ऐसा उपाय करूं कि मेरे माँ बाप को भगवान मिल जाए। मृत्यु होने के बाद भी जो आपके बारे में सोचता रहे, वही तो है सच्चा पुत्र। वही शब्द की चोट लगी। आज गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव को ज्ञान दे रहे हैं, उनके गुरु बने हैं, और आत्मदेव जंगल में गया, भगवान की तपस्या करी, और ऐसी तपस्या करी कि भगवान में लीन हो गए। धुंधुकारी उल्टे उल्टे काम करे, माँ को भी मारकर कुएं में डाल दिया, 7 वेश्याओं के साथ रहता है। एक दिन 7 वेश्याओं ने राजा के यहाँ चोरी करवाने के लिए भेजा, वो सारा धन लेके आया, सब वेश्याओं ने धन लिया और उसको खड्डा खोद के धुंधुकारी को मार दिया और उस खड्डे में डाल दिया। जैसी करनी वैसी भर, वही प्रेत बन के न भटक रहा है। गोकर्ण जी महाराज आए, 7 दिन की पितृ भागवत हुई, 7 पेरी का बांस, उसी बांस में आए धुंधुकारी की आत्मा विराजमान है। 7 दिन की भागवत कथा श्रवण करी, और इसी 7 दिन की भागवत कथा से वो धुंधुकारी चतुर्भुज नारायण में लीन हो गया। आप विचार करो कि इस कथा से तो पापी से पापी, भूत प्रेत भी बहु से पार हो गए, तो अपन तो मानव, हाँ अपन पार नहीं होगा गए। भूत प्रेत वो भी बहु से पार हो गए, तो हम तो कंचन काया वाले नर हैं, नर नारी है, हमें क्यों पार नहीं करेगा? वो करेगा, वो बड़ा दयालु है, आप उस पर विश्वास करो। और भगवान से यही कहना कि हे गोविंद दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे है। आज की कथा समापन की ओर जा रही है। जितनी भी माताएं बहनें यहाँ विराजमान है, कल आप आओ तो एक एक मित्र को लेके आओ, साथ में सहेली को, क्योंकि यहाँ आने से आपको तो पुण्य मिला है, लेकिन आपकी वजह से आपके सहेली कथा सुनने आवे तो उसका आधा फल आपको मिलेगा। और कथा में स्पष्ट कर दिया है कि जितना पुण्य आपके पास रहेगा उतनी जल्दी भगवान आपको मिल जाएगा।